Question number 1. I will dictate the answer. ध्यान देना. We have to pass the entries in the books of Hiram. Hiram started business with cash rupees 71,000. Cash comes in, cash increases, capital also increases. Cash account debit to capital account credit 71,000, 71,000. Cash account debit to capital account credit. Purchase goods from Mahesh rupees 20,000 on credit. महेश से गुड्स परचेस के क्रेडिट पे महेश बिकम क्रेडिटर, उसको क्रेडिट करो. एंड परचेस इज एक्सपेंस, परचेस ऑफ गुड्स परचेस इज एक्सपेंस. परचेस अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट क्रेडिट 20,000, 20,000. डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 30,000. कैश डिक्रीजेस, बैंक बैलेंस इंक्रीजेस. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 30,000, 30,000. Sold goods to Dhanraj worth rupees 25,000 on credit. Sold goods to Dhanraj on credit. Dhanraj become debtor. जब हम धनराज को गुड्स सेल करेंगे क्रेडिट पे, वो हमारा डेटर हो जाएगा, तो उसको डेबिट किया जाएगा. सो धनराज अकाउंट डेबिट 25,000 एंड दिस इज सेल इनकम. इनकम्स आर क्रेडिटेड. सो धनराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 25,000, 25,000. Purchase furniture 10,000 for cash. Furniture increases, furniture comes in, furniture asset debit, and cash goes out, cash decreases credit. Furniture account debit to cash account credit. Furniture is a fixed asset. Paid to Mahesh by check rupees 10,000. Actually हमें महेश को 20,000 पे करने, हमें महेश को 20,000 पे करने. You can see उसमें से हम उसको कितना पे कर रहे? 10,000 पे कर रहे. दे आर नॉट सेड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. 10,000 का डिस्काउंट, इतना कोई डिस्काउंट नहीं देगा ना. सो हमने खाली अभी उसको 10,000 पेड किए, 10,000 बाद में पे करेंगे. महेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. क्या एंट्री आएगी? महेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. रिसीव्ड ए बेयरर चेक फॉर 15,000 फ्रॉम धनराज. व्हेनेवर यू रिसीव बेयरर चेक, से कैश रिसीव्ड. रिसीव्ड बेयरर चेक को हम बोलते हैं कैश रिसीव्ड. बेयरर चेक्स आर नॉट यूज्ड, बट इन टेक्स्ट बुक देयर कैन बी ट्रांजैक्शंस. ठीक है, सो इट इज कैश रिसीव्ड. सो व्हेनेवर इट ट्रांजैक्शंस इज रिसीव्ड बेयरर चेक, से कैश रिसीव्ड. सो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू धनराज अकाउंट क्रेडिट. क्या एंट्री है? ध्यान देना. कैश अकाउंट डेबिट टू धनराज अकाउंट क्रेडिट 15,000, 15,000. नेक्स्ट, paid salary by check, salary to bank, salary expense account debit to bank account credit. This is the answer. ठीक है. अच्छा मुझे बोलो फर्स्ट में कहां पे दिक्कत है किसी का? मैंने जो अभी आंसर बोला, किसी का राइट? एनीवन हैज डाउट? एनीवन? इफ यस बोलो, कुछ नहीं प्रॉब्लम, आई विल टेक द डाउट्स. यस. ओके, सिंपल था. क्वेश्चन नंबर 2 इन द बुक्स ऑफ बिंद्रा. ध्यान देना. 2011 जून, started business with cash 2 lakhs, goods worth rupees 10,000 and computer 20,000. So all is given by owner, it is a capital. So cash account debit 2 lakhs, stock account debit 20,000, या stock of goods account debit 20,000, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 20,000, सॉरी ये 10,000 है. कैश डेबिट 2 lakhs, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट 10,000, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 20,000, टू कैपिटल अकाउंट 2,30,000, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2,30,000. पेड इनटू देना बैंक. देना बैंक अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. बैंक में पैसे डाले. ठीक है. Bought goods on credit from Mona worth rupees 8,000 at 6% TD. 8,000 minus 480. 10% 800 रहेगा. हमें 6% ढूंढना है. So 80 rupees is 1%. Multiply by 6. Right. So it is 7,520. So entry is हमने गुड्स परचेस के मोना से राइट ऑन क्रेडिट. सो मोना मेरी क्रेडिटर हो गई. मोना को क्रेडिट करो, परचेस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा. परचेस अकाउंट डेबिट
7520 to Mona account credit 7520. Never ever record trade discount. Trade discount is always ignored, right? Trade discount never finds place in the books of accounts. Sold goods to Naina of rupees 8,000 at 5% TD. 400 is a TD. हमने नैना को गुड सेल किए, ना ही लिखा है ऑन कैश, ना ही लिखा है ऑन क्रेडिट. So check the name of the party. Yes, name of the party is given. This is a credit sale. So नैना मेरी डेटर हो गई. For how much? 7,600. I have to recover 7,600 from Naina. तो नैना become my debtor. तो नैना को मैं डेबिट करूंगा 7,600. टू सेल्स इनकम है, क्रेडिट किया जाएगा 7,600. नैना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 7,600. 7,600. Goods worth rupees 1,050 burned by fire. Loss by fire account debit 1,050. Loss by fire account debit 1,050. Insurance claim receivable debit 0. नहीं लिखा तो भी चलता है. Loss by fire account debit 1,050. Insurance claim receivable 0. Two purchases. Goods goes out. Outflow है. Two purchases 1,050. ठीक है. Purchases में कम हुआ है. Received cash of 7,500 from Naina in full settlement of her account. Naina से कितने लेने? 7,600 लेने. उसमें से उसने हमें कितने दिए? 7,500 in a full settlement. In full settlement. So out of 7,600 we received 7,500. So entry आएगी cash account debit 7,500. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100. अगर कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, बैंक डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट. मतलब आप कैश पे करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, इनकम रहेगा, इसलिए क्रेडिट. इफ यू रिसीव द कैश यू हैव टू गिव द डिस्काउंट, एक्सपेंस रहता है इसलिए डेबिट. ठीक है. सो कैश अकाउंट डेबिट 7,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 टू नैना अकाउंट क्रेडिट 7,600. Drawn from bank rupees 5,000 for personal use. Personal use. Drawings account debit 5,000 to cash निकाली तो cash, बैंक से निकाली इसलिए बैंक. अगर गुड्स निकालते हो टू परचेसेस, डिपेंड्स आप ड्रॉइंग्स में क्या निकालते हो. इफ यू विड्रॉ कैश, ऑफिस से कैश निकालते हो, कैश ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. अगर बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसे उठाते हो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. अगर आप गुड्स पर्सनल यूज के लिए लेके जाते हो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस. तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. पेड कैश रुपीज 7,400 टू मोना इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट. मोना को कितना पे करना है? 7,520. कितना पे करना है? 7,520. उसमें से हमने उसको कितना पेड किया? खाली 7,400 इन फुल सेटलमेंट. मतलब हमारा डिस्काउंट कितना हो गया? We received discount from Mona 720. We received. It is our gain. It's income. It's credit. Discount received is credit. So entry आएगी cash account debit 7,400. नहीं हमने पेड किया है. सॉरी, हमने पेड किया है. So Mona account debit 7,520. Mona account debit 7,520 to cash 7,400 to discount received 120. To discount received 120. पेड हाउस रेंट. हाउस रेंट बिजनेस का हाउस नहीं होता है, बिजनेस का ऑफिस होता है. हाउस रेंट ओनर का रहेगा. सो इट इज अगेन पर्सनल. तो इंट्रागी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 2,000. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 2,000. सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 टू दिवाकर who paid us 6,000 on account. बोलते जाओ, ऑन अकाउंट का कोई लेन देन नहीं, ये आपको इसे कंफ्यूज करने के लिए. सो सिंपल वर्ड्स में यहां तक पढ़ना है. सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 टू दिवाकर हु पेड अस 6,000. मतलब 4,000 बाद में पे करेगा. जब तक फुल सेटलमेंट नहीं बोलते ना तब तक डिस्काउंट नहीं होता. सो वी रिसीव्ड 6,000, कैश अकाउंट डेबिट 6,000. दिवाकर बिकम डेटर ऑफ 4,000. दिवाकर अकाउंट डेबिट 4,000 to sales 10,000. क्या एंट्री आ रही है? कैश कम्स इन डेबिट 6,000.
दिवाकर बिकम डेटर इसलिए डेबिट 4,000, सेल इज इनकम टू सेल्स क्रेडिट 10,000, कैश अकाउंट डेबिट 6,000, दिवाकर अकाउंट डेबिट 4,000, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000. पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंस है, postage and telegram account debit 5,000 to cash account credit 5,000. Postage and telegram account debit 5,000 to cash account credit 5,000. अच्छा, इसमें किसी का क्वेश्चन नंबर 2 में किसी का डाउट है? किसी का क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है? इफ यस कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन दे कैन यू कैन पिंग राइट, यू कैन आस्क मी राइट नाउ. अच्छा, स्पीड ठीक है या मैं स्पीड में जा रहा हूं या स्लो है? बोलो, पिंग मी समथिंग. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने एटलीस्ट एक बार देखे होंगे क्वेश्चन. जल्दी. इज इट फाइन और शुड आई गो स्लो? ओके, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, आपको समझे ट्रांजैक्शन. ठीक है, अब ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 3, अमेया. इन द बुक्स ऑफ अमेया, Mr. Amaya started business with cash. Cash account debit 81,000. Building account debit 1 lakh. And borrowed from friend. It is a loan. तो ये कैपिटल है, ये दोनों कैपिटल है और ये लोन है. ये लोन है, ध्यान देना. सो व्हाट इज माय एंट्री? ध्यान देना, ठीक है, राइट. यस यस, इनिशियल क्वेश्चंस आर इजी, लास्ट क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, कोई इशू नहीं है. सो ध्यान देना. So what is the answer? Cash account debit 81,000, building account debit 1 lakh, to capital account credit 1 lakh 81. Cash account debit 81, building account debit 1 lakh, to capital 1 lakh 81. This is one entry. And borrowed from friend, cash account debit 25,000, to loan from Jitendra 25,000. You can combine the two entries, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, otherwise pass two entries. एक एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 81, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू कैपिटल 1 लाख 81. दूसरी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 25 टू लोन फ्रॉम जितेंद्र 25. देन पेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. परचेस फर्नीचर फ्रॉम मानिक एंड इश्यूड हिम चेक ऑफ 6,000. सो एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक. मानिक का कोई लेन देन नहीं, मानिक इज नॉट क्रेडिटर, उसका पेमेंट हो चुका है. सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 6,000. क्रेडिट परचेस फ्रॉम शिंदे, राइट, ऑफ 15,000 लेस 4% टीडी. 15,000 का 4%, 1% है 150, मल्टीप्लाई बाय 4 600. सो परचेस इज 14,400. इसलिए एंट्री आएगी, ये शिंदे क्रेडिटर हो गया, शिंदे क्रेडिटर हो गया, तो शिंदे को क्रेडिट किया जाएगा, परचेस को डेबिट किया जाएगा. परचेस अकाउंट डेबिट 14,400 टू शिंदे अकाउंट क्रेडिट 14,400. रिटर्न गुड्स टू शिंदे 150, उसको 150 के गुड्स रिटर्न किए, तो एंट्री आएगी, राइट, एंट्री आएगी. परचेस की एंट्री थी परचेस टू शिंदे ना, अब उसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी. शिंदे अकाउंट डेबिट 150 टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 150 टू, राइट, परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 150. Then cash sales 4,500, cash sales 4,500. Goods sold on cash basis, cash ली और goods sell किए. Cash comes in debit to sales account credit 4,500, 4,500. Credit sale to Ashok, Ashok debtor हो गया, डेबिट करना होगा. Of rupees 3,000 at less 2% TD. 3,000 minus 1% is 30, तो 60 minus करोगे, it is 2,940. So sale is of 2,940. Ashok account debit to sales account credit 2,940, 2,940. अशोक टू सेल्स. फिर अशोक ने गुड्स रिटर्न किए, पहले की एंट्री रिवर्स करो, सेल की एंट्री थी अशोक टू सेल, एंट्री रिवर्स हो जाएगी. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अशोक 294, 294. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अशोक. देखो यहाँ पे कल भी वही एंट्री लिखी थी परसों वाले लेक्चर में. गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस 300, 300. Paid postage of rupees 100 and electricity bill of rupees 600. Postage account debit 100,
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट 600 टू कैश 700, postage account debit 100, electricity charges account debit 600 to cash 700. Send a telegram of rupees 30 to supply the goods of 7500. ये ऑर्डर की है, गुड्स आर नॉट एट सप्लाइड. तो आज हमें कल टेलीग्राम की एंट्री डालनी है. उस दिन भी मैंने बोला था एंट्री आएगी टेली पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट डेबिट 30 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 30. जब ये 7500 की ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी उस दिन उसका परचेस की एंट्री आएगी. अब भी आज खाली लेटर लिखा है, ठीक है, हमने ऑर्डर प्लेस की है. ऑर्डर प्लेस करने पे परचेस की एंट्री नहीं आती, ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के पे परचेस की एंट्री आती है. सो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए हमने टेलीग्राम लिखा है. तो टेलीग्राम के एक्सपेंसेस की एंट्री आ गई. पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट डेबिट 30 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 30. परचेस कंप्यूटर एंड प्रिंटर 25,000 फ्रॉम केवल एंड इन पार्ट पेमेंट गिव हिम इन कैश इज रुपीज 15,000. 25,000 का कंप्यूटर परचेस किया, उसमें से 15,000 पेड किए, 10,000 अभी भी पे करने बाकी है. टू दैट एक्सटेंट केवल विल बिकम क्रेडिटर फॉर फिक्स असेट, वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा. सो एंट्री आएगी कंप्यूटर एंड प्रिंटर अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 15,000 टू केवल अकाउंट क्रेडिट 10,000. कंप्यूटर एंड प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश 15,000 टू केवल राइट 10,000. paid life insurance premium, personal life insurance premium is personal on the life of Ameya 3,000. drawings account debit to cash, drawings account debit to cash 3,000 drawings to cash. Paid telephone deposit for a new telephone by 2,000. deposit है ना, तो इंटरैक्ट टेलीफोन डिपॉजिट, इट्स नॉट एक्सपेंस, डोंट से टेलीफोन चार्जेस. डिपॉजिट इज असेट. इफ यू कीप डिपॉजिट जनरली वो रिफंडेबल होता है या बिल के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जाएगा. सो डिपॉजिट इज असेट, लिख लेना कहां पे, टॉप पे. डिपॉजिट इज असेट, डिपॉजिट केप्ट इज असेट, डिपॉजिट केप्ट इज असेट. सो टेलीफोन डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश या चेक. सो चेक है तो बैंक. टेलीफोन डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 2,000. पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3,000. ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000. आगे. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इन द बुक्स ऑफ भावेश, commence business with cash and furniture. Cash account debit 50,000, furniture account debit 20,000 to capital 70,000. Simple है. Opened a current account in the bank. Business account in the bank is current account by depositing 40,000. Entry आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. परचेस स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 100. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जस्ट स्टेशनरी का तो भी चलेगा, जनरली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखते लोग. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 100 टू कैश 100. परचेस गुड्स फ्रॉम नेहा, नेहा क्रेडिटर हो गई, ना ही कैश लिखा है ना ही क्रेडिट लिखा है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया. नेहा क्रेडिटर हो गई ना, जिसे परचेस करोगे क्रेडिट, नेहा को क्रेडिट करो, नेहा को क्रेडिट, परचेस को डेबिट. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू नेहा 10,000. गिव ए चेक ऑफ रुपीज 10,000 टू नेहा. फिर पेमेंट किया आपने नेहा को, नेहा टू बैंक 10,000. नेहा क्रेडिटर थी, जब पेमेंट करेगा तो क्रेडिटर नहीं रहेगी, इसलिए उसको डेबिट करो, उल्टा करो. नेहा को पहले क्रेडिट किया था, अब उसको डेबिट करो. नेहा टू बैंक. सोल्ड गुड्स टू मनीष 15,000. मनीष डेटर हो गया, मनीष डेटर हो गया, मनीष डेटर हो गया, तो मनीष को डेबिट करो. मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000. रिसीव्ड बेयरर चेक of rupees 14,500 from our debtor Manish in full settlement account. उस दिन भी मैंने बोला था bearer check received, जब भी क्वेश्चन में होता है bearer check received is a cash received. so entry आएगी, ध्यान देना. cash account debit 14,500, cash account debit 14,500. discount allowed, हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा 500 to Manish 15,000. 15,000 के बदले मनीष ने 14,500 ही दिए, 500 हमें उसको डिस्काउंट देना पड़ा, हमारा लॉस हुआ. 15,000 के बदले खाली 14,500 आ गए, 500 का लॉस हो गया.
लॉसेस आर डेबिटेड, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. टू मनीष, मनीष डेटर था, अब डेटर नहीं रहेगा, उसको क्रेडिट करो. देन गेव लोन टू सुमित बाय चेक ₹4,000 at 12% per annum interest. So try to understand, ये इंटरेस्ट ईयर के एंड में कैलकुलेट होता है, अब भी नहीं होता है. लोन देने पे इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होता है, ईयर खत्म होगा तब हम उसको इंटरेस्ट लगाएंगे. तो अभी लोन गिवन की एंट्री आएगी. तो लोन टू सुमित या 12% लोन टू सुमित, लोन गिवन इज असेट, लोन टेकन इज ए लायबिलिटी. लोन गिवन डेबिट होता है, लोन टेकन क्रेडिट होता है, बिकॉज लोन टेकन इज ए लायबिलिटी, लोन गिवन असेट. सो 12% लोन टू सुमित टू बैंक, बैंक से जा रहा है, बैंक क्रेडिट होगा तो लोन डेबिट ही होगा. 4,000 यहां पे मैंने एंट्री लिखी थी, देखो. बॉट लैपटॉप 18,000 इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स costing ₹20,000 at 10% TD from Pandit and Company. This is good. ध्यान देना, हमने 18,000 के गुड्स परचेस किए, सॉरी लैपटॉप परचेस किया, और ये 18,000 पे करने के लिए हमने क्या किया, 20,000 के गुड्स माइनस 10% TD 2,000. मतलब हमने उसको क्या किया, लैपटॉप वाले से 18,000 का लैपटॉप लिया और हमारे 18,000 के गुड्स उसको सेल किए. उसने हमें लैपटॉप सेल किया, हमने उसको हमारे गुड्स सेल किए. दिस इज अ बार्टर ट्रांजैक्शन. डोंट यू थिंक इट इज अ बार्टर ट्रांजैक्शन? तो मैं पहले भी आपको वही बोलता था कि बार्टर ट्रांजैक्शंस के आर रिकॉर्डेड. आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है बार्टर ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड, बट ये बार्टर हो गया ना, नहीं क्या? सो वही मैं बोल रहा हूं, एनी ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, any transaction which can be measured in terms of money is recorded. वो कंसेप्ट होती है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, और यही एक अकाउंटिंग का लिमिटेशन भी है. वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग is only money transactions are recorded. There are many important things in the business: loyalty of customer, loyalty of employees, efficiency of your management. Try to understand. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए. कौन कौन से? आपके कस्टमर्स लॉयल है, ये सबसे बड़ी एसेट है एक्चुअली आपकी, बिकॉज आपके कस्टमर आपको छोड़ के कहां पे नहीं जाएंगे. लॉयल्टी ऑफ योर एम्प्लॉइज, आपके एम्प्लॉइज आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपके लिए बहुत काम करते, बहुत लॉयल है. इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए. बट दीज थिंग्स आर नॉट मेजर्ड इन मनी. इसको हम थोड़ी बोल सकते कि लॉयल्टी ऑफ कस्टमर 10 लाख की है, ऐसे थोड़ी बोल सकते. 5 लाख की है, 6 लाख की है, ऐसे थोड़ी बोल सकते. So some things cannot be measured in money. They are very important for the asset. They are very important for the business. बिजनेस के सक्सेस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट प्रॉब्लम है कि हम उनको मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए वो बुक्स में नहीं आते. सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक लिमिटेशन है कि ऐसी चीजें भी होती है. देयर आर सम इवेंट्स, देयर आर सम थिंग्स, देयर आर सम असेट्स व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो दिखाता नहीं. सो एक लिमिटेशन भी है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. ठीक है, सो ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आना चाहिए. आगे, सो हमने 18,000 के लैपटॉप लिया, हमें लैपटॉप चाहिए था, तो हमने उससे 18,000 का लैपटॉप लिया, और उसको गुड्स चाहिए थे, हमने उसको गुड्स दे दिए, एक्सचेंज किए, 18,000 के गुड्स दे दिए. सो इट इज exchange of goods is sale. Exchange of goods is sale. So laptop comes in debit. Laptop account debit 18,000. To sale account credit 18,000. To sales. Don't say purchases. Don't say cash. Don't say bank, because उसमें से कुछ भी नहीं हुआ है. Laptop account debit 18,000. To sales account credit 18,000. ठीक है, आगे. Next. Purchase a printer of ₹90,000 from HP and paying half amount in cash. प्रिंटर अकाउंट डेबिट 90,000, या लैपटॉप एंड प्रिंटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर प्रिंटर, आपको जो भी आपने अकाउंट यूज किया वो चलेगा. डेबिट 90,000 टू कैश 45,000 टू एचपी लिमिटेड 45,000. एचपी लिमिटेड क्रिएटर बन गया 45,000 का. पेड ऑफिस रेंट टू लैंडलॉर्ड मिस्टर सुजीत, ऑफिस रेंट पेड. रेंट अकाउंट डेबिट या ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश 1,000. देन uninsured goods 500 destroyed by fire.
लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 500, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 500, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 0, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 0, टू परचेसेस 500, मतलब इन शॉर्ट लॉस बाय फायर 500, टू परचेस 500, पेड सैलरी टू महेश बाय चेक, सैलरी टू बैंक 2000, सैलरी टू बैंक 2000, महेश का कोई लेन देन नहीं, हमने पेड किया है, ठीक है। सो दिस वाज फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, एनीवन हैज डाउट इन द फोर्थ? इसमें से एक दो क्वेश्चंस मैंने पहले भी डिस्कस किए थे, जो बच्चे बोल रहे थे सर डिफिकल्ट ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। जो आपको इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस लगते हैं, जहां पे आपको कंफ्यूजन लगता है, वो लिख लेना, ठीक है। जैसे हमने लिखा कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज सेल, ये आप लिख सकते हो पॉइंट कि जब भी गुड्स एक्सचेंज करोगे वो सेल रहेगा, ठीक है। देन आगे क्वेश्चन नंबर 5, Mr. Mehta received 40,000 from his uncle as a gift and deposited the same into Bank of India, right, account of the business. So बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में 40,000 आ गए, टू कैपिटल, क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, गिफ्ट है ना, गिफ्ट इज हिज ओन, तो ओन मनी इज इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस इज अ कैपिटल, ओन मनी is invested into business is a capital. So bank account debit to capital 40,000. Purchase goods of rupees 11,000 from मोहन, मोहन क्रेडिटर हो गया, तो मोहन को क्रेडिट करो, परचेस को डेबिट करो। सोचना कैसे, देखो मोहन क्रेडिटर हो गया, उसको क्रेडिट करो, परचेस हमेशा डेबिट ही होता है, बराबर। इन एक्सेप्शनल केसेस लाइक गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन एज चैरिटी, ये 5 एक्सेप्शंस है जिसमें परचेस क्रेडिट होता है, अदरवाइज परचेस हमेशा क्या होता है, डेबिट ही होता है। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन 11,000, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सोहन रुपीज 15,000, हमने सोहन को गुड्स क्रेडिट पे सेल किया, सोहन कौन हो गया, डेटर हो गया, तो सोहन को डेबिट करो, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स कभी भी डेबिट नहीं होता है, जो डेबिट होता है वो सेल्स रिटर्न होता है, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, सोहन टू सेल्स 15,000, गुड्स ऑफ रुपीज 4,000 बीइंग डिफेक्टिव एंड सेम वन रिटर्न बाय द सोहन, सोल्ड गुड्स टू सोहन, अच्छा सोहन ने गुड्स रिटर्न किए, सेल की एंट्री थी सोहन टू सेल्स, अब एंट्री रिवर्स हो जाएगी, सेल्स रिटर्न टू सोहन, सेल्स रिटर्न टू सोहन, कितना 4,000, रेमिटेड कैश टू मोहन 10,600 इन फुल सेटलमेंट एंड वी रिसीव डिस्काउंट 400। देखो हमें मोहन को कितना पे करना है, 11, कितना पे करना है 11, 11,000 में से हमने उसको कितना पेड किया, 10,600 कैश के थ्रू, बाकी डिस्काउंट है। तो मोहन हमारा क्रेडिटर था, इसलिए हम उसको पे कर रहे हैं ना, क्रेडिटर को पे करते हो, डेटर से पैसे आते हैं, सो क्रेडिटर था, अब क्रेडिटर नहीं रहेगा, उसको डेबिट करो, मोहन अकाउंट डेबिट 11,000, टू कैश गोज आउट क्रेडिट 10,600, टू डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट 400, सो मोहन अकाउंट डेबिट 11, टू कैश 10,600, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 400। ये हमने कल 14 वाला डिस्कस किया था, बॉट मशीनरी फ्रॉम किरण साइंटिफिक कंपनी ऑफ रुपीज 20,000 एंड हाफ अमाउंट पेड इमीडिएटली। सो यहाँ पे एंट्री लिखी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000, टू कैश 10,000, टू दैट किरण साइंटिफिक कंपनी अकाउंट क्रेडिट 10,000, ठीक है। पेड रिपेयर्स फॉर द अबव मशीनरी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज दिस इज नॉट सेकेंड हैंड मशीनरी, अगर सेकेंड हैंड मशीनरी का रिपेयर्स है तो मशीनरी अकाउंट, अदरवाइज इट इज रिपेयर्स अकाउंट। लिख लेना कहां पे, तो ऊपर, repairs of second hand machinery is machinery account, repairs of second hand machinery, repairs of second hand machinery is a machinery account, else it is repairs account। जब तक वो सेकंड हैंड मशीनरी नहीं बोलते एंड उसका रिपेयर्स नहीं बोलते, तब तक हम उसको रिपेयर्स ही लेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट, प्लेस्ड एन ऑर्डर, प्लेसिंग द ऑर्डर डज नॉट अमाउंट टू ट्रांजैक्शन, तो इस 19 को एंट्री नहीं आएगी। 21, परचेस हॉर्स, ओ हॉर्स परचेस किया ऑफ रुपीज 8,000 एंड कैरेज पेड 200। अच्छा इसकी कोई एंट्री लिखेगा क्या, टाइप करो, इसकी क्या एंट्री आएगी, एनीवन, लेट मी चेक, आप लोगों का बराबर है क्या आंसर,
बिफोर आई एक्सप्लेन द एंट्री, हॉर्स परचेस किया, हॉर्स, एनीवन? चलो टाइप करो, क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, और अमाउंट बोलो. ओके गुड, करण इट्स करेक्ट, उवी मैम करेक्ट, यश करेक्ट, परफेक्ट, गुड गुड, perfect, Parag correct. Entry is livestock account debit. When you purchase animals, it is livestock account debit. Sir actually animals use होते हैं क्या? Yes, कंस्ट्रक्शन साइट पे एनिमल्स यूज होते हैं. आप बोलोगे सर हम हमारे इधर तो नहीं होते. हिली एरियाज में टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एनिमल्स आर यूज्ड. ये रियलिटी है, animals are being used, right, in the like in the businesses. like अगर आप देखते हो रेस कोर्स पुणे में, आपको पता होगा साइरस पुना वाला, उन वहां पे भी एनिमल्स यूज होते हैं, रेस हॉर्सेस, राइट, कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं. आप डेजर्ट में जाओ, वहां पे कैमल्स यूज होते हैं. सो यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. इन अगर आप एग्रीकल्चर बिजनेस है आपका, तो वहां पे राइट आप एनिमल्स यूज करते हो. सो वही मैं बोल रहा हूं, इट इज लाइव स्टॉक. सो एंट्री आएगी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, एंड कैरेज पेड फॉर द असेट इज ऑल्सो असेट. सो एंट्री आएगी, ये दोनों साथ में आएंगे, ठीक है. सो एंट्री आएगी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट 8,200 टू कैश 8,200, लाइव स्टॉक टू कैश 8,200, 8,200. विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,000, 4,000. Amount due from Paresh, rupees 750, is proved irrecoverable and hence to be written off. 750 is irrecoverable and written off as bad debts. Bad debts account debit to Paresh. Bad debts is a loss debit to Paresh. Paresh debtor था, अब debtor नहीं रहेगा, credit. Paresh को credit करो, bad debts to debtor entry आती है, bad debts to debtor. Bad debts to debtor या bad debts to Paresh, अगर if you know the name of the debtor, it is Paresh, तो Paresh account यूज करो. वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई, 19 की ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, एंड अमाउंट पेड इन कैश. सो वो ऑर्डर 10,000 की थी, तो परचेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000, परचेसेस टू कैश, ठीक है. आगे पेड सेल्स लिटरेचर, सेल्स लिटरेचर इज एडवर्टाइजमेंट. पैम्पलेट वगैरह प्रिंट करते हो, आपने देखा होगा पैम्पलेट वगैरह, उसको सेल्स लिटरेचर बोलते हैं. वर्ड अलग यूज किया है, सेल्स सेलिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1,000. चाहे तो ऊपर लिख देना, सेल्स लिटरेचर इज एडवर्टाइजमेंट, सेल्स लिटरेचर इज एडवर्टाइजमेंट. बच्चों ने लिखा होगा सेल्स लिटरेचर अकाउंट डेबिट, ऐसे भी लिखा होगा, बट जनरली एडवर्टाइजमेंट वर्ड इज मोर एप्रोप्रिएट, ठीक है. नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू राइट कैश. नेक्स्ट आगे पेड फॉर कन्वेंस एक्सपेंसेस रुपीज 1,000, कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1,000, 1,000. सो क्वेश्चन नंबर 5 डन. क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना, 6 bought goods of rupees 16,000 from Sunil at 5% TD, ठीक है. अच्छा, ये मैंने कल भी समझाया था, ये वाले ट्रांजैक्शंस. जिस दिन आप सोचोगे ना, आप खुद बिजनेस कर रहे हो ना, जैसे आप दुकान पे बैठे हो ऐसे समझो, और फिर आप सोचोगे ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा. इसे मेरा पर्सनल मानना है. जब तक खुद को नहीं रखोगे ना, तब तक नहीं समझेगा. हमने गुड्स परचेस किए 16,000 फ्रॉम सुनील एट 5% टीडी, तो 16,000 माइनस 5%, ठीक है. सो दैट कम्स, कल हमने ढूंढा था, इट इज 15,200. तो हमारे लिए कॉस्ट 15,200 है, हमारे लिए कॉस्ट 15,200 है. तो एंट्री आती है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सुनील क्रेडिटर क्रेडिट, सुनील अकाउंट क्रेडिट. सो फर्स्ट एंट्री आ गई परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सुनील 15,200, 15,200, ये फर्स्ट एंट्री थी.
कॉस्ट कितनी है 15,200, बच्चों को लगता है कॉस्ट 16,000 है, अरे हमें टीडी मिला है, टीडी इज नेवर कॉस्ट और टीडी रिकॉर्ड भी नहीं होता, तो हमारे लिए परचेस कितने के हो गए, बुक्स में कितने के परचेस है 15,200, तो कॉस्ट इज 15,200। फिर हमने से इसमें से 15,000 के हाफ गुड्स, हाफ दैट इज 7,600 कॉस्ट के गुड्स हमने सोल्ड हाफ द गुड्स परचेस फ्रॉम सुनील टू विनोद एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 7,600 का 20%, 1520, ये प्रॉफिट आ गया। बाकी गुड्स वैसे ही ना बाद में सेल करोगे कभी, सो इट इज 9120। सेल कितने का 9120, तो सेल की एंट्री आएगी किसको, सेल के विनोद, विनोद टू सेल्स, दे आर नॉट गिवन यू अमाउंट, दे आर आस्क्ड टू फाइंड द अमाउंट, एंट्री वही है। अब सेल कितने का 9120, रिमेनिंग गुड्स बाद में सेल होंगे, डोंट वरी। सो हमने 15,200 के गुड्स परचेस किए, उसमें से हाफ मतलब 7,600 के गुड्स 20% प्रॉफिट ऐड करके सेल किया एट 9120, सेल्स वैल्यू इज 9120। देन परचेस मशीनरी फॉर कैश 20,000, paid 1,000 wages for the installation of the same, wages for installation, anything expenses incurred at the time of purchase of machinery are machinery only, so machinery account debit 21,000 to cash 21,000, don't say wages alag se, machinery account debit 21,000 to cash 21,000। आगे नेक्स्ट ध्यान देना, आगे ठीक है, इंट्रीज जिसको आ गई ना, मैं बोलता हूं आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, ये याद रखना मेरा वर्ड, मैं इतना क्यों टाइम इंट्रीज पे स्पेंड कर रहा हूं, एंड आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इंट्रीज, माय पर्पस इज वेरी सिंपल, जिसको एंट्री आ गई ना उसके लिए अकाउंट्स सबसे इजी जाता है, इसलिए फोकस मोर एंड मोर एंड मोर ऑन एंट्रीज, अंडरस्टैंड डेबिट क्रेडिट इतने अच्छे से ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने 0 to 9 नंबर्स आपने पूरे साल फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीखे होंगे, या मे बी आई डोंट नो लोअर केजी सीनियर केजी जो कुछ भी होगा, चलो हमारे टाइम वो नहीं था, ऐसे पकड़ के चलो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने 0 to 9 सीखा है, वो इतना अच्छे से सीखा कि हम उस पर पूरी बिल्डिंग बना सकते हैं, तो हम 1 लाख लिख सकते हैं, 10 लाख लिख सकते हैं, बिकॉज हमारा बेस पक्का है। सो अकाउंट्स में बेस है डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया, जिसको एंट्री समझ में आ गया, किसको डेबिट करना होता है, किसको क्रेडिट करना होता है और कब करना होता है, अगर जिसको ये समझ में आ गया ना, बाकी चैप्टर्स में हमें टाइम कम लगेगा, ये समझ लेना। सो अगर आपको अभी भी डाउट्स आते हैं कोई ट्रांजैक्शंस में, डू आस्क मी, डोंट कीप द डाउट्स, तभी सॉल्व करना इज ऑलवेज गुड। देन पेड फॉर कन्वेंस टू कैश 100, Mahindra paid rupees 12,000 to Birla College for his daughter's fees. Daughter fees, drawings. Daughter fees is drawings. So drawings to cash 11,000. Mahindra is the owner. उसके बुक्स में कर रहे हैं. Drawings to cash 12,000. Placed an order, no entry. Order place करने की entry नहीं. Paid to Vijay 11,000. On account मैंने बोला ignore. On account का कोई लेना देना नहीं. So it is विजय टू कैश, बच्चों को लगता है ऑन अकाउंट मतलब बैंक में डाला, इन अकाउंट मतलब बैंक, ऑन अकाउंट मतलब बैंक नहीं, ठीक है। सो विजय टू कैश 11,000। वीरेंद्र एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर प्लेस्ड ऑन 30 सितंबर, हमने उसको 5,000 की ऑर्डर डाली थी, उसने एग्जीक्यूट की, परचेस अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र 5,000। पेड वेजेस, ये नॉर्मल वेजेस है, वेजेस टू कैश 500। पेड रेंट ऑफ महेंद्र हाउस पर्सनल, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 1,500, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। सोल्ड रिमेनिंग गुड्स, ओ अभी भी कितने गुड्स बाकी थे 1,500, राइट, हाफ गुड्स बाकी थे, 7,600 के गुड्स अभी भी बाकी थे, वही लिखा है ना, देखो ना, सोल्ड रिमेनिंग गुड्स परचेस ऑन 1 सितंबर फ्रॉम सुनील, राइट, टू वामन एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कितने के गुड्स बाकी थे 7,600 के गुड्स बाकी थे, उस पे 25% प्रॉफिट, 7,600 का 25% ढूंढोगे, इट इज 1,900। सो टोटल सेल हुआ है 9,500 पे, 9,500। सो वामन को हमने गुड सेल किए 9,500 पे, सो इसकी एंट्री आएगी वामन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसकी एंट्री आएगी वामन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पूरे गुड सेल होगा इसका मतलब।
वामन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9,500. हमने 15,200 के गुड्स परचेस किए. पहले हमने 7,600 50% गुड्स 1520 प्रॉफिट ऐड करके 9120 पे सेल किए विनोद को. और फिर हमने रिमेनिंग 7,600 के गुड्स हमने 1,900 का प्रॉफिट ऐड करके 9,500 पे सेल किए वामन को. ठीक है, तो वामन टू सेल्स इंट्री. वामन से कितने ले 9,500. आगे वामन बिकेम इंसॉल्वेंट एंड उससे हमें खाली 50 पैसे रुपए मिल गया. वामन से कितना लेना था 9,500. ही बिकेम इंसॉल्वेंट और हमें खाली 50% पैसा मिला. जितना मिला ले लो, कैश अकाउंट डेबिट. 9,500 का हाफ 4,750 हमें मिला. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,750 टू वामन. वामन का अकाउंट क्लोज करना होगा. टू वामन 9,500. देखो उन्होंने एक ट्रांजैक्शन उठाया, उस ट्रांजैक्शन के आपको 3 ट्रांजैक्शन करवा दिए उन्होंने. एक ही ट्रांजैक्शन से 3 ट्रांजैक्शन. वामन से लेने 9,500, उसमें से 50% आ गए, 50% बैड डेट्स हो गया, वामन का अकाउंट क्लोज. मैं और एक ट्रांजैक्शन दे सकता हूं, क्या पता है? लैटर ऑन वामन पेड 3,000, राइट. बाद में उसने 3,000 दिए, मतलब बैड डेट्स कितने का हुआ था 4,750, उसने 3,000 दिए. 3,000 देने की एंट्री आती है, बैड डेट्स रिकवर की एंट्री आती है. कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर 3,000. एक और डाल सकता हूं मैं इसमें, बैड डेट्स रिकवर की एंट्री कि बाद में 1 साल के बाद 2 साल के बाद उसने 3,000 रुपए दिए. जो पहले बैड डेट्स हुआ था उसमें से उसने 3,000 दिए. तो बैड कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 3,000 ऐसे बोल के एक एंट्री आएगी. ठीक है, सो आई थिंक अभी ये क्लियर हुआ होगा जिनका भी इसमें डाउट था इस क्वेश्चन में. ठीक है, देन आगे. हाँ, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. They have given you opening balances in the books of Tejas. In the books of Tejas journal, cash at bank मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 75,000, बैंक अकाउंट डेबिट 75,000. आई विल यूज कैलकुलेटर तो थोड़ा टाइम कम बचेगा, टाइम कम लगेगा. डेटर्स अकाउंट डेबिट 11,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,75,000. So total assets debit are 2,86,000. Assets are 2,86,000. 2. Malini 15,000. Malini 15,000. To creditor Malini credit 15,000. To bank loan 25,000. Liabilities are 40,000. Debit is 2,86,000. Credit is 40. Entry tally नहीं होगी. तो डिफरेंस इज कैपिटल. सो कैपिटल इज 2,46,000. सो एंट्री आएगी ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट एक 2,86,000, लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट 40,000 टू कैपिटल 2,46,000. दिस एंट्री इज कॉल्ड एज ओपनिंग एंट्री. इसको कौन सी एंट्री बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री. मतलब दिस इज नॉट द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस. ये सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट फर्स्ट नहीं है. उसमें ओपनिंग एंट्री आ गई. असेट्स इंडिविजुअल असेट्स अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल लायबिलिटीज टू कैपिटल. ठीक है, डिफरेंस इज पुट टू द कैपिटल, बैलेंस इज कैपिटल. तो ये एंट्री डाली होगी. अब हम क्या करेंगे? और ओपनिंग एंट्री में हमेशा असेट्स एंड लायबिलिटीज आते हैं. उसका रीजन मैंने बहुत राइट बोला भी था, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच ईयर हम नॉमिनल अकाउंट दैट इज इनकम एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करते हैं टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस. एंड वो प्रॉफिट एंड लॉस हम कैपिटल में क्लोज कर देते हैं. सो जो बचता है वो असेट्स बचता है, लायबिलिटीज बचता है, कैपिटल बचता है. इनकम एक्सपेंस क्लोज हो जाता है. इसलिए नेक्स्ट ईयर में जब हम अकाउंट्स ओपन करेंगे तो हमारे पास खाली इनिशियल में फर्स्ट डे पे असेट्स एंड लायबिलिटीज ही रहेंगे. तो उसके थ्रू हम अकाउंट्स ओपन करेंगे एंड फिर नए इनकम्स आएंगे, नए एक्सपेंस आएंगे, पूरे साल वो होता रहेगा.
एंड फिर उस साल का हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा। ठीक है, आगे परचेज गुड्स ₹20,000 फॉर कैश लेस 25% टीडी। सो 2000 का 20,000 का 25 5,000 दैट इज 20,000 माइनस 5,000। सो आपने परचेस किए गुड्स ऑन कैश ऑफ 15,000, तो एंट्री आएगी purchases account debit to cash 15,000 purchase to cash 15,000 sold goods to Mohan worth ₹20,000 Mohan debtor हो गया, Mohan to sales 2020 Mohan to sales 2020 purchase goods from Sohan ₹10,000 Sohan creditor हो गया, purchases to Sohan 10,000 goods of costing 1,000 distributed free sample advertisement account debit to purchase account credit। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा होता है advertisement account debit to goods distributed free sample, don't use that account, use purchase account directly। so advertisement account debit to purchase account। ठीक है, received an amount of ₹2,000 from Vijay which was previously written off as bad debts। oh, पहले bad debt write off हुआ था, आज वो पैसा आ गया, this is bad debt secured की एंट्री। इसी क्वेश्चन में मैंने अभी थोड़ी देर पहले bad debt secured की एंट्री समझाई थी, बराबर ना। सो विजय पहले कभी इंस्टॉलमेंट हुआ होगा, तब वो बैड डेट्स हुआ था, उसने उसमें से हमें 2,000 दे दिए। सो कैश अकाउंट डेबिट, तो बच्चे लिखते हैं टू विजय, रॉन्ग होता है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 2,000 क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड इज इनकम, बैड डेट्स इज लॉस, बैड डेट्स रिकवर्ड इज इनकम। बैड डेट्स रिकवर्ड बैड डेट्स लॉस होता है, डेबिट होता है, बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम होता है, क्रेडिट होता है। आगे परचेज गुड्स फ्रॉम भावेश ₹20,000 at 10% TD, 20,000 minus 2,000 18,000 18,000। so entry आएगी purchases account debit to Bhavesh 18,000 purchases to Bhavesh 18,000 paid 1/3 amount to Bhavesh and received cash discount। 18,000 में से 1/3 पेड किया, मतलब कितना पेड किया 6,000, कितना पेड किया 6,000। 18,000 में से 1/3 पेड किया, और वो 1/3 पेड करते टाइम उसने हमें कैश डिस्काउंट दिया 5%, 6,000 का 5%, 10% 6,000 आएगा, हाफ आएगा 300। एक्चुअली हमने उसको कैश कितनी दी 5,700, एक्चुअली हमने उसको कैश कितनी दी 5,700। सो हमने भावेश को 6,000 सेटल किया, भावेश अकाउंट डेबिट 6,000, भावेश अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैश 5,700 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 300। देखो क्या लिखा है, पेड 1/3 अमाउंट, पेड 1/3 अमाउंट टू भावेश, पेड 1/3 अमाउंट टू भावेश राइट इन कैश एंड रिसीव्ड 5% सीडी। तो एंट्री आ गई भावेश अकाउंट डेबिट ग्रॉस वैल्यू 6,000 टू कैश, कैश गई कितनी 5,700 टू बाकी 300 डिस्काउंट मिला है, क्रेडिट होगा। आगे रिसीव्ड कैश गिफ्ट ऑफ 11,000 फ्रॉम मदर इन लॉ and purchase shares of Tata company for business। This word is very important, business के लिए purchase किया है। So गिफ्ट जो मिला मदर इन लॉ से वो पर्सनल सेविंग्स है, पर्सनल है, जिसके थ्रू आपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट परचेस किया, so वो बन गया कैपिटल। सो एंट्री हो गई इन्वेस्टमेंट इन टाटा कंपनी अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ टाटा कंपनी अकाउंट डेबिट 11,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 11,000। ठीक है, रिपेमेंट ऑफ द बैंक लोन विथ इंटरेस्ट 5,000, इन 5,000 में से इंटरेस्ट 1,000 है। सो लोन 5,000 का पेड नहीं हुआ है, लोन 4,000 का पेड हुआ है, प्रिंसिपल 4,000 का, 1,000 का इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल इज अ लाइबिलिटी एंड 1,000 इज एक्सपेंस, इंटरेस्ट इज एक्सपेंस। हमेशा याद रखना, जब भी वो कोई इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल एंड एक होता है इंटरेस्ट, बराबर। तो एंट्री क्या आएगी ध्यान देना, लोन अकाउंट डेबिट 4,000 लिखा होगा मैंने, लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट 4,000, interest on loan account debit 1,000 to cash 5,000. Then sold goods to Ashok 40,000 at 10% TD and received half amount in cash for which 5% discount was given. अच्छा, मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, 40,000 के गुड सेल किए, टीडी तो रिकॉर्ड होता नहीं, 4,000 माइनस हो जाएगा 10%, मतलब 36,000 का सेल हुआ, क्रेडिट होगा 36,000, सेल इज ऑफ 36,000, उसमें से उसने हमें हाफ अमाउंट पेड किया इन कैश, मतलब कितना 18,000 पेड किया,
सोल्ड गुड्स ऑफ 40,000 एट 10% टीडी, मतलब 40,000 का हमें कोई वास्ता ही नहीं. 40,000 माइनस 10%, 4,000, 36,000 से वास्ता है. सेल इज ऑफ 36,000, उसमें से हाफ 36 का हाफ 18,000. रिसीव्ड इन कैश फॉर विच 5% टीडी, 18,000 का 5%, 10% 1,800 रहेगा, हाफ रहेगा 900. मतलब we received only 17,100. We received only 17,100. तो एंट्री आएगी. रिमेनिंग सर बाकी आपका क्या है? अरे कुछ लिखा नहीं मतलब क्रेडिट है. 18,000 on credit. So cash received debit, cash received 70,100 debit, discount allowed debit, expense debit, debtor account debit. किसको सेल किया हमने? अशोक. टू सेल, तो एंट्री आएगी कैश कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 17,100, डिस्काउंट अलर्ट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट 900, अशोक अकाउंट डेबिट 18,000 टू सेल्स. आई थिंक एंट्री. किसको डाउट है इस एंट्री में? एनीवन हैज डाउट प्लीज? ऐसे हमने किए क्वेश्चन ना, ऐसे हमने क्वेश्चन किए, ऐसे नहीं कि हमने क्वेश्चन नहीं किए. गुड. नेक्स्ट, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू कैश, विथड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफ बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स टू बैंक 1,000 1,000, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,000 1,000. ठीक है. देन मैं 10 तक लेने वाला हूं, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसके बाद जो 11th है ना, 11th इज सेम एज फर्स्ट, 11th इज सेम एज फर्स्ट. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. 11th इज सेम एज फर्स्ट, 12th इज सेम एज सेकंड, 13th इज सेम एज थर्ड, खाली अमाउंट एंड नेम चेंज हुए. ठीक है. सो अगर जिसने ठीक से देखा होगा उसको क्लिक होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन से ना आपके सिलेबस के पहले का जो सिलेबस था ना उसके 11 के, तो उनके कैसे थे? सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड अनसॉल्व्ड एग्जांपल टेक्स्ट बुक में आते थे. तो सॉल्व जैसे अनसॉल्व होते थे. तो अप टू क्वेश्चन नंबर 10 या अप टू क्वेश्चन नंबर 10 ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स थे, एंड 11 के आगे अनसॉल्व थे विच वर एग्जैक्टली सेम एज सॉल्व्ड. ठीक है. आगे इसलिए मैंने बोला था, अगर मैंने कोई लोगों को बोला भी था कि अगर आपके घर में 11 का टेक्स्ट बुक है पुराना वाला, तो मुझे बोल देना, या नवनीत है वगैरह. ठीक है. अगर होता तो आई कैन डायरेक्टली स्कैन, ये नीचे वाले आंसर्स में स्कैन करके आपको दे सकता था. आगे तो हमने कहा था क्या 7th. ठीक है. अच्छा हमारा 7 तक हुआ, 8 से करना है हमें. अब नेक्स्ट वीक में एवरी डे लेक्चर लूंगा, एंड आई विल बी टेकिंग 1.5 hour to 2 hours लेक्चर डेली. 1 hour मिनिमम 1 hour 30 minutes to 2 hours लूंगा. मैडम नहीं है तो आई विल बी टेकिंग लेक्चर्स. वैसे भी मेरे कोई लेक्चर्स मिस हुए थे. ठीक है. और हम लेजर को स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे. मैं इन्हीं क्वेश्चन से लेजर स्टार्ट करने वाला हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यही क्वेश्चंस, लास्ट वाले जो क्वेश्चंस है ना थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, उनसे ही मैं लेजर स्टार्ट करने वाला हूँ. तो आई विल बी स्टार्टिंग ए लेजर. लेजर इज अ डोंकी वर्क. ध्यान देना, लेजर इज अ डोंकी वर्क. जिसको जर्नल आ गया उसको लेजर अपने आप आता है. सो लेजर आप, मैं लेजर के 5-6 क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा बिकॉज डोंकी वर्क है. आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी. मैं एंट्री सिखाऊंगा, लेजर आपको करना है. फिर मैं 5-6 क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करूंगा बिकॉज इट इज डोंकी वर्क. ठीक है. और फिर लेजर आ गया तो हम सब्सिडरी बुक्स को जाएंगे. ठीक है. ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडे सेशन. मंडे 10 बजे हम स्टार्ट करेंगे. 10 to 11:30 to 12 लेक्चर पकड़ के चलो. ठीक है. सो अब नेक्स्ट वीक से आई विल आल्सो मूव टू द लेजर नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है. लेजर विल टेक 1 week मैक्सिमम. हम इसी क्वेश्चंस को लेजर में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. तो क्या हो जाएगा फिर, बाकी जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से हम उसमें जर्नल सीखेंगे, और फिर लेजर आप कर सकते हो बिकॉज आपको उस टाइम तक लेजर आया होगा. लेजर कुछ अलग नहीं है. लेजर एक पोस्टिंग का कंसेप्ट होता है, वो फॉर्मेट ड्रॉ करना, उसमें लिखना होता है. ठीक है. और अब मैंने थोड़ा पहले सिखाया भी था, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हमने पहले भी किया है. बैलेंस निकालना, इफ रिमेंबर, डेबिट माइनस क्रेडिट, टोटल डेबिट माइनस टोटल क्रेडिट हम इसे करते थे. नेट डेबिट एंड नेट क्रेडिट वो लेजर होता है. ठीक है. ओके चलो
आज हम रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू। इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी। पकड़ के चलो, ट्यूसडे को योर टेस्ट, अकाउंट्स की टेस्ट रहेगी ऑन जर्नल, एंड आई विल माय ओन विल ड्राफ्ट द क्वेश्चन। कहां से क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट नहीं रहेंगे, मैं थोड़ा डिफिकल्ट पेपर सेट करूंगा, ठीक है। सो इट विल बी ऑन जर्नल, सम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, सम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस एंड ऑन जर्नल, ठीक है। अच्छा अच्छा पेपर ड्राफ्ट करूंगा। ट्यूसडे को आपका पेपर रहेगा, प्रिपेयर फॉर दैट ऑन अकाउंट्स। कल इकोनॉमिक्स का भी लेक्चर रहेगा, आई विल कम्युनिकेट द टाइम टेबल। थैंक यू।